क्वेश्चन नंबर 1 है, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ऑप्शन है ए रूसो ने, बी स्ट्रैंग, सी स्टैनले हॉल और डी वैलेंटाइन ने। किसने कहा है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल? वैलेंटाइन ने कहा है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी भ्रूणावस्था। कौन सी अवस्था मानव जीवन की नींव कही जाती है? शैशवावस्था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है ए बाल्यावस्था में, बी शैशवावस्था में, सी किशोरावस्था में और डी प्रौढ़ावस्था में। बच्चे अक्सर, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बात दोहराया करते हैं, तो किस अवस्था की ये प्रवृत्ति होगी? शैशवावस्था की। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैशवावस्था में यौन इच्छाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथि के रहस्य का उद्घाटन किया। किसने? ऑप्शन ए स्किनर ने, ऑप्शन बी गेस्टॉल ने, ऑप्शन सी युंग ने और ऑप्शन डी फ्रायड ने। किसने किया था मातृ विरोधी और पितृ विरोधी का अध्ययन? वो तो ऑप्शन डी फ्रायड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथियां विकसित होती हैं ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था में और डी कभी नहीं। पितृ विरोधी और मातृ विरोधी जो ग्रंथियां होती हैं वो शैशवावस्था में विकसित होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, पितृ विरोधी ग्रंथि में बालक, ऑप्शन है ए माता से प्रेम करता है, पिता से घृणा करता है, बी पिता से प्रेम करता है, माता से घृणा करता है, सी माता पिता दोनों से प्रेम करता है और डी माता पिता दोनों से घृणा करता है। पितृ विरोधी ग्रंथि जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि पिता से विरोध करता होगा, तो इसलिए क्या होगा सही आंसर? माता से प्रेम करता है और पिता से घृणा करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पितृ विरोधी ग्रंथि को जाना जाता है ए लिबिडो, बी नॉर्सिज्म, सी इरोस और डी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। पितृ विरोधी ग्रंथि को ऑडिपस कॉम्प्लेक्स नाम से जाना जाता है। इसमें बच्चे को पिता से घृणा रहती है और माँ से प्रेम रहता है, जबकि इरोस जो होता है उसमें माता से घृणा रहती है और पिता से प्रेम रहता है। यहाँ पे पितृ विरोधी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है, तो उसमें बच्चे को पिता से घृणा रहती है और माँ से प्रेम रहता है, इसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है ए शारीरिक विकास में तीव्रता, बी दूसरों पर निर्भरता, सी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी उपरोक्त सभी। तो शैशवावस्था में क्या होता है? बच्चे का शारीरिक विकास भी तीव्र गति से होता है, जल्दी जल्दी वो बढ़ते हैं। दूसरों पर निर्भरता भी रहती है, वो अपना काम खुद नहीं कर पाते हैं, माँ उसका अधिकतर काम करती है या घर के अन्य सदस्य करते हैं। तीसरा, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, वो कोई भी चीज़ दोहराते हैं, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, उनका अनुकरण करते हैं, जैसे बड़े करते हैं वैसे ही करते हैं, सीखने की वैसे ही प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक नवजात शिशु का कद, ऊंचाई कितनी होती है? ए 19 इंच, बी 20 इंच, ऑप्शन सी 12 इंच और ऑप्शन डी 22 इंच। एक नवजात शिशु की कद या ऊंचाई कितनी होती है? 20 इंच होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग है। ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी उत्तेजना। इसमें से सही आंसर क्या होगा? उत्तेजना जो है वो शिशु के जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 11, इस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही आंसर होगा? शैशवावस्था में जो है वो बालक बहुत कुछ सीखता है अनुकरण के द्वारा, तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ सही होगा, शैशवावस्था। क्वेश्चन नंबर 12, शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। ए आत्म प्रदर्शन के अवसर दें, बी चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा, सी विभिन्न अंगों की शिक्षा, डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या सही होगा? बच्चे जो शैशवावस्था में शिशु को आत्म प्रदर्शन करने का अवसर देना चाहिए कि उन्हें जो भी आता है वो बता सकें कि हमें ये चीज़ आती है। और दूसरा, चित्रों और कहानियों के द्वारा वो जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए चित्रों व कहानियों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें विभिन्न अंगों के बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, ऑप्शन सी सिर्फ किशोरावस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों ही महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे शिक्षा की दृष्टि से पूछा है, तो इन तीनों अवस्थाएं ही जो हैं वो शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास में तीव्रता, बी दूसरों पर निर्भरता, सी मानसिक विकास में तीव्रता और डी नैतिकता का होना। इसका सही आंसर क्या होगा? शैशवावस्था की विशेषता होती है कि बच्चे जो है जल्दी से जल्दी उनका शारीरिक विकास होता है, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं और मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है। लेकिन बच्चे जो शैशवावस्था में बालक जो होता है वो नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव जैसे वो जल्दी अपना सामान दूसरों को नहीं देते, या छोटे बच्चे जो है वो अपने उनके में थोड़ा सा नैतिकता का अभाव होता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैशव काल की अवधि है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी जन्म से 3 वर्ष तक, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष तक और डी जन्म से 1 वर्ष तक। यहाँ पूछा है शैशव काल की अवधि। शैशव काल जो होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। ए पूर्व बाल्यावस्था को, बी उत्तर बाल्यावस्था को, सी शैशवावस्था को और डी इनमें से कोई नहीं। किसे खिलौनों की आयु कहा जाता है? शैशवावस्था को, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ए मॉन्टेसरी विधि, बी खेल विधि, सी किंडरगार्टन विधि और डी ये सभी। तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? ये तीनों ही हैं, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन और खेल विधि। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 270, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 206 और ऑप्शन डी 250। एक शिशु में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है, जो बाद में जो हड्डियां होती हैं आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे बाद में वो कितनी हड्डियां हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। लेकिन शिशु में कितनी हड्डियां हैं यहाँ पूछा गया है, तो शिशु में जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जन्म से प्राप्त कद लगभग दुगना हो जाता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष में, ऑप्शन बी 5 वर्ष में, ऑप्शन सी 6 वर्ष में और ऑप्शन डी 7 वर्ष में। कब दुगना हो जाता है जन्म से प्राप्त कद? लगभग 5 वर्ष में, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, शैशवावस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। ए राजनीतिक गतिविधियों का, बी विच्छिन्न परिवार का, सी गृह क्लेश का और डी संवेदनात्मक अस्थिरता का। तो यहाँ क्या सही आंसर होगा? शैशवावस्था में राजनीतिक गतिविधियाँ बच्चे को नहीं समझ में आती हैं, लेकिन परिवार में विच्छिन्नता हो, गृह में कलेश, घर में कलेश होता हो और संवेदनात्मक
अस्थिरता हो तो उसका प्रभाव बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? राजनीतिक गतिविधियों का नहीं पड़ता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। ऑप्शन है ए समस्यात्मक काल, बी अनोखा काल, सी मिथ्या परिपक्वता काल और डी जिज्ञासा काल। कॉल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को क्या माना है? अनोखा काल माना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है परनिर्भरता, बी सामूहिकता की भावना, सी धार्मिकता और डी अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। क्या है प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता? सामूहिकता की भावना। आपने देखा होगा कि 6 से 12 वर्ष के बच्चे अक्सर समूह में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो सामूहिकता की भावना जो है ये बाल्यावस्था की विशेषता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा है। ए रॉस ने, बी कॉल व ब्रूस ने, सी एना फ्रॉयड ने और डी क्रो एंड क्रो ने। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा है? रॉस ने कहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां हैं। ए निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बी जिज्ञासा की प्रबलता, सी रचनात्मक कार्यों में आनंद लेना और डी उपरोक्त सभी। तो बाल्यावस्था में पाई जाने वाली प्रवृत्तियां क्या क्या होती हैं? निरुद्देश्य भ्रमण की भी प्रवृत्ति होती है। अक्सर आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, बिना किसी काम के उनका घूमने का मन करता है। जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा होती है और रचनात्मक कार्यों में आनंद भी लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस अवस्था को समूह अवस्था या चुस्ती की अवस्था भी कहते हैं। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन डी किशोरावस्था। किस अवस्था को समूह की अवस्था कहते हैं? बाल्यावस्था को। सामूहिकता की भावना बच्चों में अधिक होती है, तो इसलिए समूह जो गैंग की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं? ए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की अवस्थाएं जो महत्वपूर्ण होती हैं वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकांश विद्वानों के अनुसार बाल्यावस्था की अवधि है। ए 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी 4 से 10 वर्ष और ऑप्शन डी 2 से 8 वर्ष। बाल्यावस्था की अवधि अधिकांश विद्वानों ने 6 से 12 वर्ष मानी है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल्यावस्था को इनमें से किस नाम से नहीं जाना जाता है? ऑप्शन है ए टोली आयु, बी जीवन का अनोखा काल, सी बक्की अवस्था और डी उपरोक्त सभी। इसमें से कौन से नाम से नहीं जाना जाता है? बक्की अवस्था के नाम से नहीं जाना जाता है, क्योंकि बक्की अवस्था जो होती है वो शैशवावस्था होती है। अक्सर 6 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अक्सर अपने में ही बात किया करते हैं, कुछ ना कुछ बोला करते हैं। तो बक्की अवस्था जो है वो शैशवावस्था है, जबकि टोली आयु और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। ए बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालकों में समस्या समाधान योग्यता किस काल में विकसित होती है? ऑप्शन है
ए 4 से 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 8 वर्ष, ऑप्शन सी 8 से 10 वर्ष और ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। किस काल में समस्या समाधान योग्यता विकसित होती है? जब बच्चे जो है 9 से 12 वर्ष के होते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा समस्याओं का समाधान अपने से करना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, परिपक्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? ऑप्शन ए 6 से 9 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 10 वर्ष, ऑप्शन सी 8 से 11 वर्ष और ऑप्शन डी 9 से 12 वर्ष। परिपक्व बाल्यावस्था, जब बच्चे थोड़े परिपक्व हो जाते हैं उसे कहते हैं। तो 9 से 12 वर्ष ये काल जो है वो परिपक्व बाल्यावस्था का है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बाल्यावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक क्रियाशील रहती है? ए काम, बी जिज्ञासा, सी रचनात्मकता, डी सामूहिकता। कौन सी जो है मूल प्रवृत्ति अधिक क्रियाशील रहती है? सामूहिकता। बाल्यावस्था में बच्चों में सामूहिकता की भावना अधिक होती है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं? ए दल समूह में रहने की अवस्था, बी अनुकरण करने की अवस्था, सी प्रश्न करने की अवस्था और डी खेलने की अवस्था। पहले तो हम समझते हैं पूर्व बाल्यावस्था क्या होती है। बाल्यावस्था जो होती है वो 6 से 12 वर्ष वाली, उसे हम उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं, और जबकि पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है। तो 2 से 6 वर्ष में बच्चे जो है अनुकरण करने की आदत होती है, उन्हें प्रश्न करने की आदत होती है, खेलने की, हमेशा वो खेलना चाहते हैं, जबकि दल और समूह में रहने की जो आदत होती है वो उनकी नहीं होती है। ये कब होती है? जब वो 6 से 12 वर्ष में जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, दल समूह में रहने की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? ए द्रव्यमान, बी द्रव्यमान और संख्या, सी संख्या और ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो उत्तर बाल्यावस्था में क्या है? बच्चे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र सभी को समझने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? ए सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलता सीखना, बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, सी व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और डी अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसमें से उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त क्या नहीं है? ऑप्शन बी पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। ए बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होता है, बी सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, सी बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और डी बालक सीखने में रुचि नहीं रखते। तो कौन सी विशिष्टताएं होती हैं 6 से 11 वर्ष के बालकों की? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होता है। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरों के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता है। ऑप्शन ए क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, ऑप्शन बी क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है और ऑप्शन डी क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। 6 से 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार नहीं करने योग्य होता है क्योंकि वो अहम केंद्रित होता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए मूर्त क्रियाओं अनुभवों की उपलब्धता, बी शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, सी रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था, ऑप्शन डी कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। 6 से 11 वर्ष के बालक जो होते हैं वो मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता के द्वारा ज़्यादा सीखते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से
किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था के बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए. अध्यापकों की, बी. संगी साथियों की, सी. पड़ोसियों की और डी. माता पिता की। यहाँ पे क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन डी, माता पिता की। क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था मैंने अभी बताया आपको कि क्या होती है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। इसमें माता पिता की भूमिका अहम होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है? ए. ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, बी. निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, सी. कक्षा कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है और ऑप्शन डी. पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है? ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सही हो। किशोरावस्था पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं? ऑप्शन है ए. एना फ्रायड, बी. स्टेनले हॉल, सी. हॉलिंगवर्थ और डी. किंग। कौन है किशोरावस्था पे सबसे अधिक कार्य करने वाले? स्टेनले हॉल ने सबसे अधिक किशोरावस्था पे कार्य किया है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेनले हॉल ने इस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था कहा है। ऑप्शन है ए. गर्भावस्था, बी. शैशवावस्था, सी. बाल्यावस्था और डी. किशोरावस्था। किस अवस्था को स्टेनले हॉल ने संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था कहा है? किशोरावस्था को। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरावस्था कठिन काल कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन ए. शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, बी. मूल्यों, आदर्शों व संवेगों में संघर्ष के कारण, सी. आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण और डी. उपरोक्त सभी। किशोरावस्था जो है वो क्यों कठिन काल कहा गया है? क्योंकि इसमें शारीरिक विकास की तीव्रता भी होती है, मूल्यों, आदर्शों और संवेगों में संघर्ष होता है और आवेगों और संवेगों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन भी होता है। तो इसलिए जो है किशोरावस्था को कठिन काल कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है? ए. काम शक्ति की परिपक्वता, बी. स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, सी. जीवन दर्शन का निर्माण और डी. उपरोक्त सभी। कौन सी विशेषता है किशोरावस्था की? किशोरावस्था में काम शक्ति की परिपक्वता भी होती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी होती है और जीवन दर्शन का निर्माण भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा सही? ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत हैं? ए. त्वरित विकास का सिद्धांत, बी. क्रमशः विकास का सिद्धांत, सी. उपरोक्त दोनों और डी. इनमें से कोई नहीं। तो किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत क्या है? त्वरित विकास का भी सिद्धांत है और क्रमशः विकास का भी सिद्धांत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि का अधिकतम विकास हुआ माना जाता है? ऑप्शन ए. बाल्यावस्था में, बी. किशोरावस्था में, सी. शैशवावस्था में और डी. जन्म से ही। कब माना जाता है अधिकतम विकास हो गया है? किशोरावस्था में। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? ए. बाल्यावस्था से, बी. शैशवावस्था से, सी. पूर्व किशोरावस्था से और डी. मध्य किशोरावस्था से। विद्रोह की भावना किससे संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी रहता है? ए. व्यावसायिक, बी. शैक्षिक, सी. व्यक्तिक और डी. इन सभी प्रकार का। तो किशोरावस्था में किस प्रकार का निर्देशन उपयोगी होता है? व्यावसायिक निर्देशन, क्योंकि वो बड़े हो चुके रहते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु के होते हैं, तो वो थोड़े बड़े हो चुके रहते हैं, तो उनको व्यावसायिक निर्देशन की भी ज़रूरत होती है, शैक्षिक निर्देशन की भी ज़रूरत होती है और व्यक्तिक निर्देशन की भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इन सभी प्रकार के।
क्वेश्चन नंबर 9 है किशोरावस्था का आरंभ होता है ए 8 वर्ष की आयु से, बी 11 वर्ष की आयु से, सी 12 वर्ष की आयु से और डी 16 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था का आरंभ किस वर्ष की आयु से होता है? 12 वर्ष की आयु से। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है? ऑप्शन है ए 12 से 14 वर्ष की आयु में, बी 13 से 15 वर्ष की आयु में, सी 14 से 16 वर्ष की आयु में और डी 16 से 18 वर्ष की आयु में। किशोरों की रुचि में स्थायित्व कब आएगा? जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तभी आएगा। तो 12 से 18 वर्ष की आयु में, जब वो 16 से 18 वर्ष की आयु के रहते हैं तो उनकी रुचि में स्थायित्व आता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल मानते हैं। ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी ए किलपैट्रिक, सी ऑप्शन है जर्शिल्ड और ऑप्शन डी है स्ट्रेंज। कौन मानता है सबसे कठिन काल? सबसे कठिन काल मानते हैं ए किलपैट्रिक। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। देखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे कठिन काल कौन मानता है तो किलपैट्रिक मानते हैं। जब पूछा जाएगा बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था किसने कहा है किशोरावस्था को? तो वो स्टैनले हॉल आंसर होगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा? किलपैट्रिक। सबसे कठिन काल किलपैट्रिक ने माना है किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 12 किशोरावस्था की सबसे नाजुक व संवेदनशील समस्या क्या होती है? ए संवेग संबंधी, बी समायोजन संबंधी, सी व्यवसाय संबंधी और डी यौन संबंधी। कौन सी समस्या सबसे नाजुक व संवेदनशील होती है? यौन संबंधी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 एक 13 वर्षीय बालक बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को ही सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है? ऑप्शन है ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, सी युवावस्था और डी बाल्यावस्था में। ये किस अवस्था में है? किशोरावस्था में, क्योंकि जो किशोरावस्था होती है वो ही विरोध की अवस्था होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषताएं हैं। ए समायोजन का अभाव, बी मानव धर्म का महत्व, सी संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषता क्या होती है? समायोजन का अभाव भी इस समय होता है, मानव धर्म का महत्व भी होता है और संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था और डी इन सभी के लिए। करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त होगा? सभी अवस्था के लिए, शैशवावस्था के लिए भी, बाल्यावस्था के लिए भी और किशोरावस्था के लिए भी। तो इन सभी जो है आंसर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 परिवर्तन की अवस्था कहा गया है। ए बाल्यावस्था को, बी शैशवावस्था को, सी किशोरावस्था को और डी प्रौढ़ावस्था को। किस अवस्था को परिवर्तन की अवस्था कहा गया है? किशोरावस्था को। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 बालक के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। ए ऑप्शन बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था और ऑप्शन डी शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है? शैशवावस्था होती है जो जन्म से 6 वर्ष तक, उसके बाद बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक, फिर किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक, उसके बाद प्रौढ़ावस्था होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। ए वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की और डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। क्या है किशोरावस्था की प्रमुख समस्या? समायोजन की है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 19, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टैनले हॉल का, ऑप्शन बी E.A. किलपैट्रिक का, सी जर्शिल का और डी स्ट्रैंग का। किसका है ये कथन? है स्टैनले हॉल का। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी युवावस्था में और डी बाल्यावस्था में। किस अवस्था में आवेगों की तीव्रतम स्थिति उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।